अच्छा भाई, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो उसका नाम है क्वांटिफायर्स। सही है। क्वांटिफायर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है एक्जेंशियल क्वांटिफायर। दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा क्वांटिफायर होता है दूसरा, बताइए। एक्जेंशियल क्वांटिफायर। पहला क्वांटिफायर कौन सा होता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा क्वांटिफायर कौन सा होता है? एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। बिल्कुल ज़बरदस्त। सही है। यूनिवर्सल के माने ये कि आप सबकी बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल के माने ये कि आप बात कर रहे हैं किसकी, सबकी बात कर रहे हैं। और एसेंशियल के माने ये कि एटलीस्ट कोई एक हो। सही है। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ और बताता हूँ कि ये होता क्या है। मैं ज़रा यहाँ का व्हाट्सएप बंद कर दूँ क्योंकि बार बार ये टेंशन करता ही रहेगा पूरे वक्त। जी सर, बंद करते हैं, बहुत तंग करता है। रहमान व्हाट्सएप चेक कर। कौन है? पहला हमारे पास क्या है, देखिए क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स, इनकी दो टाइप्स होती है। एक होता है यूनिवर्सल, इसका सिंबल ये होता है। और दूसरा होता है एक्सेंशियल क्वांटिफायर। अच्छा, एक्सेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल ये होता है। इसके माने होते हैं ऑल। इसके माने ये कोई एक होगा, बिल्कुल रेयर केसेस के अंदर, रेयर केसेस के अंदर चीज़ होती है, उसकी हम एक्सेंशियल सर क्वांटिफाई करते माइक तो हैं। बंद कर दें सबके। अब बेटा, अब मैं क्या करूँ, मैं इसका बताओ मुझे। इतने बड़े बच्चों को भी हमें बताना पड़ेगा। सर पीछे से तोतों की आवाजें आ रही है। हो सकता है तोते को बुलाया हो आज। आ जाओ सलमान मिठानी, तोतों जी के साथ सर, बैठे सुन हो लो। तो बंद करो माइक अपना। सर मेरे घर में तो तोता ही नहीं है सर। तुम तोते बने हो। तोतों की आवाजें निकाल लो, मुझे लगा। तोती है। अच्छा, चलो खैर। एक हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑल बॉयज़, अगर मैं आपको कहूँ ऑल बॉयज़, तो आपके पास कुछ ये यूँ लिखा जाएगा, ऑल बॉयज़। उसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि और के यानी ऑल, ऑल कंडीशन के माने तमाम के तमाम, एवरीवन, ऑल, ये हमारे पास कहलाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सिंबल आपको याद रखिए हमेशा ये होता है। इसको नॉर्मल लिखा जाता है ऐसे, ए ऑफ एक्स, इसमें लिखा हुआ जाता है, इसमें आपके पास एक्सेंशियल क्वांटिफायर ऑफ एक्स। इसके माने ये बताया जाता है कि इस तरह से ये वेरिएबल जो है ये बहुत रेयर है, एग्जिस्ट कम करता है। इस तरह से आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर के माने ये कि ये ट्रू है, ट्रू फॉर एवरीवन, ये ऑल के अंदर आपके पास आ रहा होता है सारा का सारा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि डेफिनेशन हो क्या रही है, ये किस तरह को कह रहे होते हैं। अब हम देयर टू टाइप ऑफ क्वांटिफिकेशन, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन देखें लिखा है यहाँ पे, और विच टेल्स दैट प्रीडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, यानी कि प्रीडिकेट जो है वो ट्रू है हर एलिमेंट के लिए, ये चीज़ ट्रू है। सही, मैं इसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ। प्रीडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडर एक्सटेंशन। अच्छा, ये हमारे पास डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिए। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन मीन अ प्रीडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन, लिख लें कॉपी के अंदर। बेटा जल्दी कर लो। सर एक मिनट। सर कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सेंशियल क्वांटिफिकेशन है, वो भी आप जरूर लिख दीजिएगा। सर लिख लिया। ओके सर।
उसके बाद क्या एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन। एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन का माने ये कि देयर इज वन और मोर रेलिवेंट कंसिडरेशन फॉर विच प्रेडिकेट इज ट्रू। यानी कि अगर हम ये कहें कि एक मोहल्ले के अंदर सारे जो हैं वो जाहिल लोग रहते हैं या अनएजुकेटेड लोग रहते हैं या इलिटरेट लोग रहते हैं, मगर उनमें से एक जो है वो बहुत पढ़ लिख गया, तो आपके पास वो अब वो जो टर्मिनोलॉजी लिखी जाएगी वो एक्सटेंशन के साथ लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आपके पास? ओके? नो सर। हाँ, आपके पास अगर कराची की बात करें, कराची के अंदर जो है सारे लोग इंटेलिजेंट है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सारे लोग इंटेलिजेंट है, मगर कोई एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल देहाती है, तो आपके पास वो एक बंदा जो है पूरे कराची के अंदर उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो हमारे पास एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन में आएगा। अगर अब आप किसी की बात करें कि ऐसे एग्जांपल लें, पूरी क्लास के अंदर लोग, ये कौन कर रहा है ये? अच्छा, अब पूरी क्लास के अंदर जो है लोग सारे के सारे जो हैं वो डम है, मगर एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपके पास वो आएगा एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन के अंदर। बात समझ में आ गई आप लोगों के? जी बताइए। यस सर। ओके Yes, sir. हाँ, यानी कि समझ लीजिए कि पूरे घर वाले जो हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं, मगर एक बच्चा जो है उनका वो पढ़ने में का दिल ही नहीं जाता उसे, सही है, तो वो बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन कर रहा है। कौन है, कौन ये, इसको मसला ही कॉपी के साथ? सर ये कौन बदतमीजी कर रहा है? यार शर्म करो। अच्छा बेटा, अब आपको करना क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, सही है। आपके पास क्या है, डेफिनेशन है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। आपके पास इसके आगे आपने डबल कोट में जो चीज़ लिखी हुई है ये लिख देनी है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में आगे लिख देना है, और उसका सिंबल क्या है, उल्टा AX है। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो कॉपी में। ठीक है, अच्छा ये आप लिख लेंगे पहले। लिखने के बाद इसका सिंबल है, ये इसका क्या है, सिंबल है, ये लिख लीजिए। यार ये लोग लेट आते हैं फिर कहते हैं नंबर नहीं आ रहे हमारे। सर हम तो पहले से आते हैं फिर भी नंबर नहीं आ रहे। बेटा मैंने आपके लिए ही मैंने ईमेल की है, आपके लिए मैंने ईमेल की आपको। सर मैंने मिस ताजवर को भी मैसेज कर दिया है। बस ठीक है। मिस ताजा का नंबर किधर सेंड करना प्लीज। है कौन, किसको दूं? यार दे दो। ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ ग्रुप में सेंड कर दो। ओके, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद आपने ये लिखना है फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर ऑल ऑफ एक्स ऑफ पी एफ एक्स, ये लिख दीजिए। लिखो बेटा। ग्रुप में सेंड। ओके थैंक्स। मिस कह रही है रिजवान से रब्ता करो। ठीक है मेरा बेटा, आगे चल रहे हैं। लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, थोड़ी देर के अंदर हम तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, और ये टेबल लिखना है, बनाना है टेबल ये। जी बेटा, ये बनाना है। ओके सर।
ये टेबल 1 कंप्लीट। ठीक है सर, रह गया तो ऊपर का। पहले बना दो, मैं ले जाऊंगा ऊपर। सर मिस ताजवर कह रही हैं कि रिजवान साहब से कांटेक्ट करें। मुझे यही कहा उन्होंने। बेटा कुछ भी करो, मेरे पास नाम आना चाहिए बस। सर हम सर कहाँ आप से करवा लाए दें मेरे भाई, को? वो भी नहीं सुनते। कांटेक्ट किससे करना है? रिजवान सर से। अब इनका नंबर कहाँ से आएगा? इनका नंबर भी नंबर भी व्हाट्सएप आ ग्रुप गया, में है ना। देता हूँ। एम करो। यार क्लास अभी जो है ना मेरे स्टूडेंट्स का जो है, एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट के नाम ही नहीं आ रहे हैं। टेंशन हो गई सर, बैठे बैठे। यहाँ अजीब चक्कर है, मैं कम गुजर जाता भी बोलता बेटा तुम्हारे ग्रेड में लिखूं कहाँ, मैंने सारी क्लासेस दिखा दी हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर उनका नंबर भी सेंड कर दिया करो। 053 अबे भाई अजीब ड्रामेबाजी है, सीधी सी बात दोबारा है। वहाँ गेट करने पड़ेंगे कि पता मैंने नहीं मिस क्या। सईदा को मैंने ईमेल कर दी है कि भाई ये आप मसले को सॉल्व करें। मैं बताऊँ मैं क्या करूँ यार, ये परेशान करने वाली बात है सर। हाँ हाँ ना, यही तो। सर हो गया। सर डन। एक मिनट 5 बजे सर। रख लो। 5 अच्छा 5:15। हाँ 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 सही कह रहे हो, उससे पहले रख लो। सही कह रहे हो। यार ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है भाई ये? हाँ चाहिए इसको, रोजे में भी फिर सुनना चाह रहे हो। होने भाई। हाँ इसको मस्ती सूख रही है। हाँ हाँ सही कह रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा 4:45 कर लो। 4:40 चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रुप पे बता दो, मैं भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है क्या चाह रहे हो? ओके सर डन। ओमाना जी बेटा, सबने लिख लिया? यस सर। चलो भाई, अब मैं इसको पढ़ना बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये पढ़ते कैसे। इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के जितने भी एक्स हैं, पी ऑफ एक्स के जितने भी एक्स हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये बात इसको हम ये पढ़ते हैं। ऑल ये पी ऑफ एक्स के जितने भी एक्स हैं उनकी बात कर रहा है। पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। इसके माने ये हो गए। सही है। अब आपके पास का नेगेशन है। इस नेगेशन के माने इसको आपने निगेट करना है। देयर इज एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। कोई एक बंदा ऐसा है इसमें से जिसके लिए चीज़ फॉल्स है। ठीक है, दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? सर एग्जांपल दे दो। अच्छा, मैं ये कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब हम एक सेट ले लेते हैं। सेट है हमारे पास, लेट से a इज इक्वल टू, आपने लिखा 1, 2, 3, 7, 11, 13। सही। अब इसमें आपने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को ये बताया कि ऑल प्राइम है।
सही है। तो x इज इक्वल टू क्या है, ऑल प्राइम है या नहीं है, बताओ जरा। ट्रू है। ट्रू है ना, कोई ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि इसको लिखेंगे a ऑफ x ऑफ p ऑफ x, सही है। अब यहाँ पे तो p है ही नहीं, यहाँ पे a है, तो इधर A ऑल है। ऑफ x यहाँ लिखा a ऑफ x, यानी कि जितना a के सेट में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब क्या हैं हमारे पास, प्राइम है। ये ट्रू है या फॉल्स है, प्राइम नंबर है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, ट्रू है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट ये बताना चाह रहे हैं, ये कौन ये पेंसिल बना रहा है, इसमें कौन है, कौन ये? सर आपको पता नहीं चल सकता कौन है? अरे मैं करूंगा तो मैं फेल ही कर दूंगा फिर मैं क्लास में। सर बिल्कुल सर कर ले जो सर, भी एक इसको दफा बाहर निकाल दे। एक दफा पहले भी करा था किसी और क्लास में सर, एक दफा चेक कर ले सर कौन है, तो 3 अभी दफा मैं नहीं हो सकता, आपका राइट्स होंगे। मेरे पास सब राइट्स हैं। सर चेक करें कौन है। अच्छा, दूसरा केस क्या है हमारे पास, वेरिएबल हमारे पास अब a का, अब हमने b ले लिया, अब ले लिया हमने b इज इक्वल टू, यहाँ ले लिया 1, 2, 3, 8, उसके बाद आपने 11, 13। अब बताओ मुझे कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा है या नहीं है? 8 यस सर है। सही है ना, है। तो इसको लिखेंगे देयर इज एन x इज इक्वल टू 8 फॉर विच b ऑफ x इज फॉल्स। ये ट्रू है, फॉल्स है? सर ये कंडीशन ट्रू हो गई सर। है ना। अब इसका मतलब ही कोई एक कंडीशन थी ऐसी जिसके हिसाब से वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल लेने के बाद मैं बताता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। अच्छा, डिस्क्रीट की क्लास, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास हादी आपने रखवानी है बच्चों की। मैं कोर्स जल्दी ख़त्म करवाने के मूड में हूँ, अब आप मुझे कहेंगे तो मैं रख दूंगा मैं, ठीक है मेरा बेटा हादी? मॉर्निंग में लगे। ठीक है बेटा, जो आपको आसानी हो आप लोग मुझे बता देना ताकि मैं कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म करवा के इसको एंड कर दूँ। अच्छा सर ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। बेटा, जो अब वो कर लेंगे ना उसमें। अच्छा, हमारे पास एक सेट है स्टूडेंट्स का, का भी टाइम चेंज करें। सही है। इसमें आपके पास पहला नाम आ गया अली, दूसरा नाम आ गया फिरोजा, तीसरा नाम आ गया बशीर, चौथा नाम आ गया हादी, सही है। अगर इसमें कहा जाए कि ये सारा का सारा बॉयज का सेट है तो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। अगर मैं लगाऊं e ऑफ x, सॉरी मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, इसमें लिखूं मैं स्टूडेंट और लिखूं और मैं इसको कह दूं कि सारे के सारे लोग जो हैं बॉयज हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इस वजह से फॉल्स है कि जाहिर सी बात है हमारे पास दूसरा जेंडर मौजूद है। ओके, हमारे पास ये मिक्स है। ये तो कहने का मेरा मकसद यही है, आपने इस चीज़ को ऐसे चलाना है, ऐसे बताना है। बात समझ में आ गई? अगर मैं क्या करूँ, यहाँ गर्ल्स का बना दूँ और यहाँ लिख दूँ मैं अली, यहाँ लिखूँ फिरोज़ा और यहाँ लिखूँ मैं सलमा और यहाँ लिखूँ मैं मारिया। अब बताओ कि अगर मैं लिखूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो यहाँ पर भी ये सब के सब फॉल्स हो जाएगा कि ये वैल्यू एडिट नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, गॉट द आइडिया? ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, ओके ओके। अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं। इसमें लिखा है एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन। एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन में क्या है हमारे पास? एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन, देयर इज एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच p ऑफ x इज ट्रू। किसी एक केस के अंदर जो है हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू है, किसी एक केस के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, वो ट्रू है। ओके, ये आपको बताना है। ओके, अब लिखा हुआ है यहाँ पे नासा एम्प्लॉय, सही है, इज इक्वल टू, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ रही है,
इसमें MIT आ रही है, इसके अंदर आपके पास आ जाती है नाइस। अब बताइए जितनी भी लिस्ट के अंदर है उसमें एक एडिशनल यूनिवर्सिटी है न्यूपोर्ट। ओके, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो उसका सेट बनेगा वो ये बनेगा x, और लिखेंगे यहाँ पे नासा, और यहाँ पे लिखेंगे आपके पास x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यूपोर्ट भी आ रहा है। अगर नासा के अंदर कोई एम्प्लाई न्यूपोर्ट का है, कंडीशन 2 आ रही है, इसके मतलब ये कोई एक है, मगर है तो नासा के अंदर ना। सही है, इसको कहते हैं एक्सेंशियल क्वांटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे एशिया के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो नासा में एम्प्लाई है हमारे पास, तो ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है। तो उस चीज़ के अंदर जो हम लिखेंगे एक्सेंशियल क्वांटिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है मुन्ना, इसको लिख लो, इसको लिख लो। यस सर। लिखे हैं सर? हाँ बेटा लिख लो। 1 मिनट रुके सर अभी। डन सर। ठीक है मेरा बच्चा, चलो अब हम आगे चल रहे हैं। इन्हें बेवकूफ़ी की है, छिलकों भी अलग प्लेट रखता है बंदा, ये तो इसी में डालता है। सर ये कौन लगा? किसी का रोजा नहीं। अब यहाँ पे देख लें, चार्ट बना रहा है ये देखें यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के अंदर जो टर्म्स हैं वो फॉर ऑल है, फॉर एवरी है। मैं आपको बार बार बता जा रहा हूँ, फॉर ऑल, फॉर एवरी, ऑल ऑफ, फॉर ईच गिवन, फॉर आर्बिट्री, फॉर ईच, फॉर एनी। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की जो लिस्ट है उसके अंदर ये सारे के सारे नाम आते हैं, सबके सब आप नाम लिख लीजिए ताकि फिर हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, लिख लें।
समझ से बाहर है। तो ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। बेटा यहाँ फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी। मैंने मैसेज भी किया था तुम्हें मैसेज किया था, फिरोज़ा को मैसेज किया था। नहीं 6:30 पे 6:15 पे नवा वो है, क्या कहते हैं उसको, क्लास एंड जो 6:15 पे। अभी जमात कहाँ हो रही है, कुछ जगह बताओ कहाँ हो रही है जमात से। हाँ तुम चले जाना, तुम यहाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, बच्चे कर रहे हैं। मैंने तो नमाज़ पढ़ ली, अभी पढ़ी है मैंने। अच्छा बेटा, हम पढ़ना चाह रहे हैं, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि देखें, बिजली का मैं कुछ कर नहीं सकता, कि ये इलेक्ट्रिक वालों का मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अच्छा बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो ये देखो, ठीक है। अच्छा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। पहली बात ये एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, मैं इसका पेन ऑन कर दूँ। जी, इसका जो पहला क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि आपके पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो नाम है वो हमारे पास जो है यह एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, इसमें स्टेटमेंट क्या है, x + 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ पर सवाल है, सही है। यहाँ पास क्वेश्चन है x + 1 ग्रेटर देन x। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन है। आप बताइए, हम लेट करते हैं, लेट x = 0, फिर लेते हैं -1, फिर लेते हैं +2। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पहले लिया 0 + 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। ट्रू है फॉल्स है, बोलिए। ट्रू है ना, ये बिल्कुल सही है। अब हमने एक और एग्जाम्पल ली, लेट x = -1 ले लिया। अब लिया -1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जवाब क्या होगा, 0 ग्रेटर देन -1। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। फिर हमने तीसरी एग्जाम्पल ली, उसमें था 2, हमने x = लिया 2, लिखा यहाँ पर 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉरी, इसको मैं काट रहा हूँ, तो हो गया 3 ग्रेटर देन 2। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है, तो इसमें जितने भी आपके स्टेटस आ रहे हैं सब पे ट्रू आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसका जवाब आएगा वो ये आएगा a(x) और b(x). ओके, मैं स्टूडेंट को एंटर कर रहा हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। जी बेटा लिख लो अब इसको। बेटा इसको लिख लो। ओके, जबरदस्त। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है वो हम इसको पहले डिलीट कर दें। ठीक है, अब आप बताइए कि एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं आपके पास x + 5 = x। सही है। अब बताइए, इसको साबित करें, इसको प्रूव करें कि a(x) p(x) ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए ज़रा। अब आपने क्या करना है, लेट करना है इसको। लेट x = 0, x = -1, x = +1। सही
मीन वैल्यू थे। बच्चे जवाब बताओ क्या होगा पहले का। 0 + 5 = 0, 5 = 0, ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है, फॉल्स है, बिल्कुल सही है। अब बेटा अब आगे बताओ, -1 + 5 = -1। बच्चे जवाब क्या आएगा? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ओके, अब बताओ आगे बताओ, मैं ये कर रहा हूँ 1 + 5 = 1, 6 = 1, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, सही है। तो आपने यहाँ पे देखा जितनी भी कंडीशन है हमारे पास सबके साथ फॉल्स आ रही हैं। इसका मतलब आपके पास ये वाली कंडीशन जो है p(x) की सबकी सब क्या है हमारे पास? फॉल्स है ना, ऐसे ही है। तो ऐसा भी होता है कि सबकी सब कंडीशन जो है फॉल्स हो, ऐसा भी होता है। मैं बच्चे को एंटर कर लूँ, उसके बाद आप उसको लिख लीजिएगा। जी बेटा लिख लो इसे। ठीक है, आसान है मुश्किल है? ये डिस्क्रीट मैथ्स जो है MCS वालों को पढ़ाया जाता है, और वो भी बड़े रो के पढ़ रहे होते हैं, मगर आप लोग माशाल्लाह तो भाई जिन है सारे, जो पढ़ाओ इतना आराम से पढ़ रहे होते हैं। पढ़ने वाला भी तो अच्छा है ना, इन शॉर्ट। मैं कहता हूँ वीडियोस रिकॉर्डिंग। जी मेरा बेटा, तुम्हें पता है मेरा। अच्छा, अब मेरा बच्चा ये बताओ, x 2 बड़ा है x छोटा है, बताओ ट्रू है या फॉल्स है? सवाल लिखते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। ये मिलेगा, आप उसको देखते हैं। आप हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि x जो है वो छोटा है और 2 बड़ा, ऐसे ही। अब बताओ कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन कौन सी फॉल्स है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माइनस के नंबर्स लिख दूँ सारे के सारे, अगर मैं माइनस के नंबर्स लिख दूँ सारे के सारे नंबर्स, तो आपके भाई ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। अगर मैं 0 लिख दूँ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। अगर यहाँ 1 लिख दूँ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। इसका मतलब आप जो जवाब लिखेंगे वो लिखेंगे Q of 3 = फॉल्स। सही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा है Q of x। अब x की क्या वैल्यू आए, x की क्या वैल्यू आए कि ये वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। x की क्या वैल्यू आए कि वैल्यू फॉल्स हो जाए, तो बताओ क्या लिखूं वैल्यू? 3 लिखूंगा ना मैं। जैसे मैं 3 लिखूंगा ये हो जाएगा 3 smaller than 2, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ऐसा है या नहीं है? ओके, अब इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। ओके, आसान है मुश्किल है? इजी है ना? बस जबरदस्त। हाँ हाँ, डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, बेहतरीन। पेपर कोई और बनाता है, चेक भी कोई और करता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है x² > 0। x की तमाम वैल्यूज जो हैं वो 0 से बड़ी होंगी। ज़रा इसको चेक करके बताइए मुझे।
जी बेटा ज़रा चेक करके बताओ उसे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है p ऑफ x इज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ओके मेरा बेटा, अब बताओ कि x के अंदर हम क्या रखें। हम पहले x की जगह रखते हैं 0, -1 रखते हैं, फिर 0 रखते हैं, फिर +1 रखते हैं। सही है, इन तीनों वैल्यू को चेक करते हैं। तो हमने लिखा -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये हुआ 1 बराबर है 0, यानी ट्रू हो गया। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद 0 का स्क्वायर आपने लिखा 0, इसके माने ये हो गया 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया। अच्छा, अब हमने लिखा +1 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू हो गया। ओके, तो आपके पास जो कंडीशंस हैं उसके माने अगर आप p ऑफ 0 रखेंगे तो जवाब आएगा फॉल्स। ऐसे ही है। ओके, लिख लो उसे। अब बताओ इसमें तुम लोग नंबर कहाँ कटेंगे मुझे बताओ, मुझे समझ में ये नहीं आता। आप लोग जो है कि सब्जेक्ट मुश्किल है आसान है? जबरदस्त बेटा। बेटा 6 सवा 6 तक करेंगे मेरा बेटा। टॉपिक आसान है, निपटा लो उसको। चलो 6 बजे चलो मेरा बेटा 6 बजे तक कर लेंगे। ठीक है हैप्पी, 6 बजे तक कर लेंगे। आसान टॉपिक्स हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। ओके अच्छा मुन्ना, ये वाले सवाल ज़रा बताओ करके, x स्क्वायर वाले, इसको मिटा दूँ? ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। ओके, ये 10 है हमारे पास। अब बताओ कि हम x की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते चले जाओ। पहले रखा -1, फिर रखा 0, फिर रखा +1, सही है, फिर रखा +2, फिर रखा +3, फिर रखा +4। ओके, जब हमने 1 रखा तो क्या हुआ? -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी 1 लेस देन 10। ये ट्रू है फॉल्स है? 0 रखा तो 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या हुआ? ट्रू है। ओके, आगे बताओ 1 का हमने रखा होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, आप बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है फॉल्स है? फिर हमने 2 का स्क्वायर रखा। ओके, तो जवाब क्या आया हमारे पास? 4 लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है? फिर हमें लगा 3 का स्क्वायर लेस देन 10 इज इक्वल टू 9 लेस देन 10, ट्रू है? फिर हमने रखा 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 16 हमारे पास 10 से छोटा है, ये हो गया फॉल्स। सही। तो आप जो है यहाँ पर रखेंगे कि कंडीशन कौन कौन सी ट्रू है। आपने लिखा p ऑफ 0 ये ट्रू है, p ऑफ एंड कर दो उसको, p ऑफ -1 ये ट्रू है, एंड कर दो उसको, p ऑफ सॉरी मैंने ब्रैकेट गलत बना दिया, p ऑफ 1 ट्रू है हमारे पास, एंड p ऑफ 2 ट्रू है, एंड p ऑफ 3 ट्रू है। सही है। तो ये सारी कंडीशंस आपको जवाब दे रही हैं ट्रू में, ऐसे ही है। ओके, और जैसे ही हम p ऑफ 4 लिखेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स में आएगा। ठीक है, अभी लिख लो उसे बच्चे, लिख लो। जी जी बेटे, हाँ, अरे बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। अब बताओ इससे आसान कोर्स क्या होगा?
जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन। चलें आगे। अब इस मैच में तो आपको रोज़ा भी नहीं लग रहा होगा, है ना, वरना रोज़ा लग रहा होता है बंदों को। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन्स। इसमें ये है, कंप्यूटर एक्स इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑन द कैंपस। ये इसमें बताया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है। अब इसके माने इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। अब मैं इंग्लिश में लिख के बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ओके जी मेरा बच्चा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा, सवाल क्या है, डबल कोट में लिख देता हूँ मैं, और इसको लिखता हूँ एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स मैंने नेटवर्क की बात कर रहा है। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर है हमारे पास, वो एक्स इसका नाम है, कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, मैं पूरा लिख देता हूँ, कंप्यूटर एक्स is connected to a network। ओके, उसके बाद लगा दें एंड। द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑन कैंपस। और डोमेन के अंदर जो है वो सारे के सारे कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो मौजूद हैं। सही है, ये हमारे पास जो सवाल है, जो ये पूछा जा रहा है। ओके, अब हम करते क्या हैं, इसको हम अब यहाँ पे अभी देखिए कि जितने भी एक्स हैं, सही है, जितना भी या और जितने भी, यानी कि ऑल हैं, ये इसके माने हमारे पास ऑल, एवरी, और एन ऑफ एक्स के माने क्या हैं, सबके सब कनेक्टेड कंप्यूटर्स के साथ। दोबारा बताता हूँ, सही। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस टर्म के माने क्या हैं। सही है, इसके माने फॉर एवरी, फॉर ऑल, ठीक है। इसके माने बताएं। इसके माने ये हैं कि आपके पास एस कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ऐसा ही है नहीं। तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब के सब एक डोमेन से कनेक्टेड हैं, उसका जवाब आएगा ये आंसर। ठीक है, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, सही है, ऐसे ही। अब आपने बताया जितनी भी मखलूक हैं वो सब की सब अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है,
ओके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा नुमान मेरा बेटा, आपने जो है वो बात करनी है, नुमान अहमद, आपने बात करनी है अपना वो ऑटोमेटा वाला मसले को सॉल्व करना है। सही है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ बस बेटा बस ये करा के जो है ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारा नंबर लिख दूंगा, ठीक है? ओके ओके। अच्छा बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं। आगे जो है हमारे पास जो बात है जिसको हम करना चाह रहे हैं, मैं पहले इसको विंडो शेयर करवाऊँ। ठीक है। अच्छा अब हम ये चाह ही रहे हैं कि ये सवाल भी कर लिया, ये सवाल भी कर लिया हमने। ओके बच्चे, ये ज़रा बताओ इसका जवाब क्या आएगा इस सवाल का। जी, इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर बता दें मुझे। जी बेटा, अब बताओ उसका जवाब क्या आएगा। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स के। बताओ एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अप्लाई किया -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा जवाब बोलो क्या आ रहा है। ट्रू, ऐसे ही है। दूसरा जवाब इसमें लिखा 0 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स मीन फॉल्स। ठीक है। तीसरा जवाब आपके पास क्या है, हमारे पास +1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू। आखिरी सवाल बताइए, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट्स मीन ट्रू। अच्छा ये हमारे पास ट्रू होगा, सॉरी। ठीक है बेटा, इसको आप लिख लीजिए, मैं बच्चों को एंटर कर लूँ। ये बेटा लिख लिया सारों ने? जी बच्चे लिख लिया सबने?
हो गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सबने लिख लिया? अच्छा, इसके अंदर ये कि आपके पास जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्रैक्शन में आएंगी और वो ख़तरनाक है। फॉर इंस्टेंस आप लेते हैं x इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए क्या होता है, आप लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, यानी आपके पास जवाब आया 1/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ओके, अब आप ये बताइए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 9 के साथ तो वैल्यू आएगी 0.11। 0.11 क्या बड़ा है 0.33 से? ज़रा बताइए, ज़रा बड़ा है छोटा है? छोटा है, सही। तो फ्रैक्शन पार्ट वाली चीज़ें जो है कभी ट्रू नहीं आएंगी, फ्रैक्शन वाली चीज़ें सारी की सारी फॉल्स आएंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद क्या? एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन। एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन आपने ये कॉपी करना है, ओके, और आपने ये सिंबल लिखना है, बस लिख लीजिए फटाफट। खाने को देखिए आपने, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें क्या है, कौन से वर्ड्स हैं वो जो आपको यूज़ किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट ये सिंबल लगाया जाता है? कौन से वर्ड लिखे जाएं जिस पे जो है आपने ये वर्ड लिखना है? तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो ये, देयर एग्जिस्ट, पहला वर्ड, फॉर सम, फॉर एट लीस्ट वन, देयर इज़। ये चारों वर्ड आप लिख लीजिए, फिर हम आगे जा रहे हैं। जल्दी काम करेंगे, जल्दी निपटाएंगे, 6 बजे डॉट ऑफ कर देंगे। ज़बरदस्त। ओके, चलें आगे। ठीक है, अब ये देखें x ग्रेटर देन 3। अब आपके पास अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 से बड़े जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब की सब ट्रू होंगी, और 3 से छोटी वाली टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास फॉल्स होंगी। ऐसा है या नहीं? सही है। तो इसमें जो फॉल्स हैं हमारे पास वो कम है, सही है, और जो ट्रू है वो ज़्यादा है। फॉल्स में कौन कौन से हमारे पास? 0 1 2 -1 -2 -3, ये तमाम कंडीशन है यहाँ पर इस तरह से। ओके, करवाने की ज़रूरत है या नहीं? ये आगे चलें जी, नीड है करवाने की? भाई आपके पास 3 से बड़े वाले सारे के सारे ट्रू हैं और 3 से छोटे वाले सबके सब फॉल्स हैं, ऐसा है या नहीं है?
या तो पठान तो नहीं हूँ लोग, मुझे लग रहा है। कौन कौन पठान है? मुझे लग रहा है सारे एक साथ। हाँ। दिमाग बंद हो गया क्या? देखो ये 3 है, सॉरी ये 3 है। अब 3 आप देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा सुन लो। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 के बाद है 4 5 6, यहाँ क्या है 2 1 0 -1। अब आप बताइए कि कंडीशन क्या है कि जो x है हमारे पास, वो 3 से बड़ा है। ओके, आप बताओ कि ये कंडीशन यहाँ 4 लिखेंगे ट्रू। अगर मैं यहाँ लिख दूँ x = 4, 5, 6, डॉट, जवाब ट्रू में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना ट्रू में। अच्छा, अगर मैं x लिख दूँ यहाँ पर 2, 1, 0, -1, डॉट, जवाब ट्रू में आएगा फॉल्स में आएगा? फॉल्स में आएगा जवाब। सही है। तो आपके पास ये कंडीशन पूछी है, सवाल ये पूछा है उन्होंने। सही है। तो आपके पास कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि 3 से बड़े वाले सारे के सारे जवाब ट्रू में देंगे और 3 से छोटे वाले सारे के सारे जवाब फॉल्स में मिलेंगे आपको। इसको लिख ले, मेरा मांगी जा रहा है। आसान है ना? और क्या, और तुम्हें क्या करना है यार इसमें? ये बात का शक होता है मुझे। अच्छा भाई, हमारे पास एक सवाल है, तो ये है x = x + 1। ये क्वेश्चन है। आप बताओ कि ये कब ट्रू होगा। मैं रख रहा हूँ 0, यहाँ देखो 0 + 1, जवाब ट्रू है फॉल्स है? -1, ट्रू है फॉल्स? सही। तो आपके पास जितनी कंडीशन होगी x की, q(x) की, सब के सब हो जाएंगी फॉल्स। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? चलो अल्लाह मुबारक करे, समझ में आ गया। ये भी वही सवाल है, इसमें कोई चीज़ नहीं। अच्छा, एक चार्ट है, उसके बाद बना के हम छुट्टी करेंगे। मैं भी पढ़ा हूँ, मगर मैं से क्लास के अंदर टीचर का डरावना ख्वाब था। मैं टीचर कहते थे यार ये बंदा जिस दिन आ जाए क्लास में तो मसला होता था उनको। आप लोग पता नहीं कौन से वाले पढ़ाने जी। ये आपने बनाना है, ये बनाना है आपने, ये बनाना है, ये लिखना है। ये दोनों बराबर होती हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन जो है बराबर होती है इसमें, माने बेटा तो 2 हो जाएगा ना ये। अबे यार मैं यही कह रहा हूँ ना, मुझे शक हो रहा है मुझे। ट्रू है फॉल्स है? अबे यार चाचा तुम भी। ये दोनों कंडीशन बराबर हैं। इसमें इसके माने भी हैं कुछ, और इसके माने सबके सब नहीं, इसके माने भी हैं कुछ। अब दोनों कुछ बराबर हो गए। देखें कंडीशन, देखें ना इसमें क्या है। इसमें ये कि नॉट ऑल, इसके माने फ्यू। इंग्लिश में लिख दूं इसको, मैं लिख देता नॉट एवरीवन। इसके माने क्या लिखूं? फ्यू। तो दोनों बराबर है या नहीं है? ठीक है। देखें दुनिया में 2 टाइप्स होती है पठानों की, मैं आपको बताऊं।
एक या तो इविल जीनियस होंगे, वो एयरफोर्स में पायलट होंगे, साइंटिस्ट। ये टेबल बनाए हैं, हम छुट्टी कर रहे हैं। ये टेबल बेटा बना लो। अब आप कहेंगे सर ये आप पता नहीं हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। मैं इसका जो है ओपन करता हूँ ताकि आप समझ लें और आप साथ साथ बनाते भी रहें, फिर हम छुट्टी भी करते हैं इसकी। अच्छा बच्चे देखो, पहला सवाल क्या है, इसके माने ये वाली कंडीशन है। अच्छा, इस ई के माने क्या है, बोले इसके माने फ्यू हैं। इसके माने क्या है, फ्यू है, फ्यू। अगर हमने नॉट ऑफ फ्यू कर दिया, इसके माने क्या होगा, ऑल हो गए। और ऑल का सिंबल क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, ऐसा है या नहीं है? देखो ना, आपने लिखा है यहाँ पे नॉट ऑफ एक्सेंशियल क्वांटिफिकेशन पी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स लगा। अब ये सिंबल कह रहा है कि सब के सब यहाँ पे सब नहीं है। ई के माने हो गए फ्यू, और फ्यू के आगे लगा है नॉट। इन दोनों के वो जब हमने मिलाया तो ये हो गया ऑल। अब ये ऑल हो गए तो आप इसके इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, इसके आप इक्विवेलेंट लिखेंगे ये वाला टर्मिनोलॉजी ए ऑफ एक्स। मगर क्योंकि सवाल है तो सवाल के अंदर हम लिखेंगे ए ऑफ एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। सही है, इसके माने ये कि मैक्सिमम है मगर सब नहीं है। इसके माने है मैक्सिमम है बट नॉट एवरीवन। ठीक है, ये लिख लें। ठीक है मेरा बेटा, जब ये कर लो मुझे बता देना, फिर उसके बाद नीचे वाला समझाता हूँ मैं। अच्छा, नीचे वाली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, नीचे वाली टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी मज़े की है। उसमें लिखा हुआ है नॉट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। इसके माने ये, इसके माने क्या है, एवरीवन। और नॉट लगा दिया तो उसके माने फ्यू। ऐसे ये नहीं है, हो गया फ्यू। अब इसके इक्विवेलेंट जो होगा हमारे पास, फ्यू के माने ये हो गया। सही है, फ्यू के माने ये हो गया नॉट ऑफ पी एक्स। इसके माने ये ओनली सिलेक्टेड एक्स। ठीक है बेटा, लिख लिया। हाँ, इसके इक्विवेलेंट देखो, उल्टा ए के माने हो गए यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन माने एवरी हो गया, एवरीवन। नॉट लग गया तो नॉट एवरीवन, ये हो गए फ्यू। इसके माने फ्यू हो गए। अब फ्यू के माने क्या हो गए, ये हो गए। फ्यू के माने ये हो गए। अब यानी कि फ्यू किस में से, इन सब में से फ्यू ना, है ना, नॉट ऑफ पी एक्स में से ना। इसकी एग्जाम्पल ये हो गई, रमज़ान में एग्जाम्पल सही नहीं है
आपके मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, मगर सबकी आपको पसंद नहीं करते आप। सबको पसंद करते हैं, सबको पसंद करते हैं आप, कुछ सिलेक्टेड को पसंद करते होंगे ना। बस ये वही है, ये वही है। ऊपर वाला ओनली सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखा है। ऊपर वाला ये लिखा है ना, ओनली सिलेक्टेड टेक्स्ट। वो तो खत्म कर दिया है, मिटा रहा हूँ उसे मैं, वो तो मैं मिटा रहा हूँ। ये लो, अब नीचे वाली इक्वेशन की बात होगी। इसमें ये है कि कुछ लोग हैं जो आपके दिल के करीब हैं, सब नहीं है। वो ये रेड से लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल अजीब सी है, मगर जाहिर सी बात है, मैंने कहा रमज़ान में थोड़ा सा आज बोल लें। पर यहाँ पे हमें इसको एंड करना है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। हाँ, तो यही चीज़ें इसमें मैंने ये बुक शेयर करवा दी मैंने आपको नेट बुक शेयर करवा दिए। अरे हो ही नहीं सकता ही, मैं देखता हूँ अभी, मैं अभी जगाता हूँ मैं बुक। असाइनमेंट कौन से वाले असाइनमेंट? बेटा अभी तो मैं सबके लगाऊंगा ना, ये लिस्ट ही गलत आ रही है ना, तुम्हारे सामने की बात है। ये लिस्ट ही इतनी गलत आ रही है, मैं क्या करूँ मैं। अच्छा, ये मैंने बुक ओपन करवा दी है, सबको टेक्स्ट बुक आपको सबको मिल गई है। ये आप इसको पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स जो है मौजूद है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लीजिए, फिर हम छुट्टी करें और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आज की डेट के अंदर, उसको देख लीजिएगा। और टॉपिक आसान है सारे के सारे, और आउटलाइन जो है हमारे पास वो भी हम चेक करेंगे बैठ के कितना टॉपिक रह गया, ठीक है। ग्राफ है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। हादी कहाँ हो? हादी इत्तेहादी। हाँ, हम मंगल को हम क्लास लेते हैं, मंगल को ट्यूसडे को क्लास लेते हैं, और कोशिश करके जल्दी टेक्स्ट में ख़त्म करवा दूंगा मैं। आसान है, मुश्किल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इससे भी आसान है जो हम कर पा रहे हैं। वही टाइमिंग है, यही दोपहर के टाइम से 3:30 से। डिफरेंशियल की भाई आप जो बता देंगे हम कर लेंगे उसको। आप ग्रुप में पूछ ले, मुझे बता दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, आगे बोलो। बेटा मैं सबके सब मैं करूँगा, बैठ के आपको दूंगा। मेरे स्टूडेंट की लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट दिख रही है, मैं बता भी चुका हूँ। अभी फिरोज़ा तक का नाम नहीं है उसमें, सही है। तो ये वाला मसला है, ठीक है मेरा बच्चा। हम क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे, सही है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको बाईपास किया हो, आप मुझे बोलेंगे तो मैं लगा दूंगा। ओके बेटा, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।